क्योंकि मैं यहाँ पर जो चीज़ को देख रही हूँ, उस चीज़ को देखकर, उस कार्ड को देखकर मतलब कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ को नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ़ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उलझन हो रही है। पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपके पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहा है गाइस, और अगर ये कार्ड आपके साथ मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में जिसकी वजह से अत्यधिक चिंता जो है वो आपको हो रही है। ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर हर टाइम अपसेट रह रहे हो आप। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वे वजह आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं और आप एकदम से स्ट्रेस में जाते जा रहे हो। ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ऑरेकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि चक्रा आई थिंक आपके ब्लॉक हैं। चक्रा जब भी ब्लॉक होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में, या फिर चक्रा आपके रिलेशनशिप का ब्लॉक हो, या चक्रा आपके करियर का ब्लॉक हो, या फिर चक्रा एक्टिवेट ना हो, तो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम जब फेस करते हैं तो चीज़ें जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि मैं जो ऊर्जा को देख रही हूँ उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग आप इस वक्त सेपरेशन में हो आपके पर्सन से। जो भी कमिटमेंट उन्होंने आपको एक वक्त पे दिए थे वो सारे के सारे कमिटमेंट आज वो बिल्कुल भूल चुके हैं। वो कुछ भी उन्हें याद नहीं है। अगर उन्हें याद आप दिलाते हो, या आप उन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, या फिर आप उन्हें बीती बातें जो हैं वो भुलाकर एक नई शुरुआत करने को बोलते हो, तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, एकदम साइलेंस मोड पर जाकर टिक चुके हैं। ऐसा मैं यहाँ पर इस वक्त टैरो कार्ड में देख रही हूँ, जिसकी वजह से एक चिंता सी जो है ना वो हर वक्त आपके साथ रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक तनाव में देख रही हूँ, और अत्यधिक तनाव की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपनी किसी भी चीज़ को लेकर जो है वो एक सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो। हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिस इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, वो इंसान का ना ही तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो व्यक्ति, वो पर्सन, ठीक है, और ना ही उनके साथ कोई भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है इस वक्त। लेकिन तो काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस में दिख रहे हो। लेकिन कुछ लास्ट में अगर देखूं तो कुछ टाइम पहले यही पार्टनर थे जिनके साथ आपका सब कुछ ठीक था, और आज प्रेजेंट में चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। तो देखेंगे कुछ और कार्ड्स, फिर देखेंगे कि क्या चीज़ ऐसी थी जो मैं बहुत तेज़ी से रिसीव कर रही थी आपके लिए, कि क्या चीज़ ऐसी है, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्या बदलाव आने वाला है। तो देखो तो देखो यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देख रही हूँ। तो आई थिंक अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को किसी चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है, ठीक है। मतलब ये पर्सन का क्या है कि ये अपने मन की बात इनके मन में तो है। आप इनके इस कार्ड को अगर आप देखो तो इस कार्ड को देख के कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ एहसास होगा कि क्योंकि ये जो एनर्जीज़ आ रही है ये एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की है। ये पर्सन इस वक्त अकेलापन तो फील करते ही है, साथ के साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं, ठीक है। आप ये कार्ड को देखो तो अगर ये पर्सन ने आपके साथ ब्लॉक किया हुआ है आपको, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ये वापस आना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है। तो जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो आप लोगों के बीच में जो रिश्ते की एनर्जीज़ है वो ब्लॉक में है, ठीक है, वो एनर्जीज़ ब्लॉक में है। तुला, कुंभ, कन्या, वृश्चिक, मीन, सैजिटेरियस, और यहाँ पर है आपकी कैप्रिकॉन, वृषभ, मेष, कैंसर और आपकी लियो। ये राशियों को भी मैं यहाँ पर इस वक्त बहुत तेज़ी से उदय होते हुए देख रही हूँ। ब्लॉक एनर्जीज़ जब हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक एनर्जीज़ क्या करती है कि रिलेशनशिप को, चीज़ें को ठीक नहीं होने देती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके रिश्ते में मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से
आपके पार्टनर तो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपके पर्सन तो उनकी फीलिंग सैड आ रही है और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं। और अगर आप अभी तक इनका वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंदर से ये पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि आप इनका इंतज़ार करो, ठीक है। क्योंकि इनकी जो भी ऊर्जा देख रही हूँ मैं, उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग तो मुझे आप लोगों के रिश्ते में ना एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, एक नेगेटिव ऊर्जा दिख रही है। अब वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी खुद की द्वारा हो गई है या फिर वो कोई बाहरी नेगेटिव एनर्जीज है, लेकिन कहीं ना कहीं बर्डन तो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। इनका रिश्ता अगर कहीं और कर दिया है, आपके साथ इनका रिश्ता था तो भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी चीज़, इनको आप अभी तक अगर आप इनको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो, लगातार इन पर्सन का आपको एक इंतज़ार रहता है कि नहीं मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ये तो आएंगे लौटेंगे, इनका मैसेज आएगा, कांटेक्ट होगा, तो डेफिनेटली अंदर ही अंदर इनके मन में ये चीज़ चल रही है और ये अपने मन में ये आपको बोल रहे हैं कि आप जो है वो इनका रास्ता अभी देखो, आप वेट करो, मूव ऑन आप नहीं करो। अगर क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, ये जो ब्लैक एनर्जीज आ रही है, जो ब्लॉक कांटेक्ट हो रहा है, इस ब्लॉक कांटेक्ट में मैं जैसे आपको भी देख रही हूँ तो आप इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन अभी तक आप जो है वो इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो चाह कर भी, क्योंकि इंतज़ार जितना आप कर रहे हो उसमें आप मूव ऑन भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। जब अगर आप मूव ऑन कर भी लेते हो तो 2-3 दिन का ही मूव ऑन हो पाएगा या फिर 2-3 घंटे का मूव ऑन होगा। अगले ही पल कुछ ऐसे एनर्जीज हो जाएगी आपकी जैसे कि हर वक्त एक अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स कि जैसे कोई याद कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा आपको बुला रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं आप दोनों की ही ऊर्जा को मिलता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। तो अचानक से कांटेक्ट करने वाला एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अचानक से जो रिलेशनशिप है आपका वो ठीक हो सकता है या पर्सन आपको अचानक से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि कुछ नकारात्मकताएं आपके रिश्ते में लगातार दिख रही हैं जो कि यहाँ पर हैं, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि आपके पर्सन देखो इस वक्त उनकी जो नज़रें हैं, ठीक है, आपके ऊपर हैं, टिकी हुई हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो लेकिन अंदर से जो फीलिंग्स है वो आप नहीं देख पा रहे, ऊपर से वो आपको इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस और लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस जो है और मीन और वृश्चिक राशि जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इसमें मैं बोलूँगी कि अगले 15 दिन में आपके दोनों के बीच में कोई ना कोई बात होगी आपके रिश्ते को लेकर, और जो कमिटमेंट आप इनसे चाह रहे हो वो कमिटमेंट भी आपको इनसे मिलेगा। प्रॉपर तरीके से आपका रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर आगे भी बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड अगले 15 दिन में मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी एक्टिव है, तो थर्ड पार्टी एक्टिव है तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है वो आपको मिलने का रोकने का प्रयास करे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। फैमिली हो सकती है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि मेरे को वाइब्रेशन फील हो रही थी इसलिए मैंने कार्ड लिए, और कार्ड लेने के बाद क्वीन ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर आए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में देखो पास्ट का कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी स्टक एनर्जीज है वो यहाँ पर ठीक हो जाए, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाए। लेकिन अवेयर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो लगातार आपके रिलेशनशिप पर हावी हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव में मुझे दिखाई दे रहा है। पेंटिकल में एनर्जीज़ लेकिन ज़्यादा आई हुई है। तो पेंटिकल की एनर्जीज़ को अगर देखा जाए या पेंटिकल की एनर्जीज़ को गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सकारात्मकता तो आती हुई दिख रही है। और कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में अच्छी ऊर्जा ने प्रवेश किया है। लेकिन देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं कि अगर सकारात्मकता आ भी रही है तो भी वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, अपने ऑरा को स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, ताकि आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो। और आपका ऑरा, देखो, आपका ऑरा जो आपका आभा मंडल है उसको शुद्ध होना, उसको क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किसी इंसान को, है ना। क्योंकि आप की जो एनर्जीज़ है अगर वो पॉजिटिव होती है तभी आपकी तरक्की के भी रास्ते खुलते हैं, तभी आपके रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव एनर्जीज़ आती है, तभी आप अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं। तो इसलिए चक्रा पूरे बैलेंस में होने चाहिए, एक्टिवेट होने चाहिए, और आपका जो बाहरी आवरण है उसमें भी पूरी तरीके से शुद्धता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल को देख रही हूँ। अगेन मैं यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल को देख रही हूँ। तो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में सकारात्मकता आती तो दिख रही है, लेकिन अगर ये सकारात्मकता आपकी लाइफ में आ रही है तो इस सकारात्मकता को रोकना भी तो ज़रूरी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखना है, रिसीव करना है। नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी ऊर्जा को आपको प्योर करना है, कि जैसे मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों के बीच में एक अच्छा रियूनियन देख रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर ऊर्जा को देखा जाए तो अगले 15 दिन आप लोगों के बीच में रिश्ता जो है वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का साथ आपका, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाओ। नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। यहाँ पर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पर्सन को कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रही हूँ। अगले 15 दिन में आपकी जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे बहुत ही ज़्यादा टाइम से आप जो है वो वेट कर रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट 15 डेज़ की जो ऊर्जा दिख रही है वो एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्या कह रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल आपके रिलेशनशिप को ठीक होता हुआ कह रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आपके पर्सन जहाँ पर भी हैं, अगर उन्होंने नंबर भी चेंज कर लिया है या नो कांटेक्ट में है, बहुत लंबे टाइम से आपने उन्हें देखा तक नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी मुलाकात का योग है। एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, निगेटिव एनर्जी से बिल्कुल बचना है आपको। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स में देख रही हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है आपको अपने रिलेशनशिप की। हर वक्त आपकी 24 होता है ना, एक माइंड में हर वक्त आपकी पर्सन आपके माइंड में 24 आवर्स में है। क्यों है ऐसा कि आपके माइंड में हर वक्त 24 आवर्स आपका पर्सन है? तो क्यों हो रहा है ऐसा कि 24 आवर्स आपके पर्सन आपके माइंड में है, उसके बाद भी आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है? ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में लगातार कि जो व्यक्ति आपसे बोल नहीं रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, साइलेंस मोड पर आकर टिक चुका है 24 आवर्स, फिर भी आपके माइंड में वो इंसान क्यों है? क्यों नहीं निकाल पा रहे हो आप अपने माइंड से, दिल से, दिमाग से उस व्यक्ति को? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी बोलूँगी, ये पर्सन लगातार आपको अपना मैसेज जो है वो सेंड करते रहते हैं। आप इनकी एनर्जीज़ को देखो, यहाँ पर ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि लगातार आपका जो पार्टनर है वो आपको सोल से अपनी मैसेज को सेंड करते रहते हैं। जब वो आपको हर टाइम मैसेज सेंड करते रहेंगे, मैसेज सेंड करने से मतलब बाय सोल, बाय हार्ट, आपका नाम लेना, आपके बारे में सोचना। देखो, कोई भी चीज़ एक तरफ से नहीं होती, ये चीज़ तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हो रही हैं, जो एनर्जीज़ ऐड हो रही हैं, वो आप दोनों की ही एनर्जीज़ ऐड हो रही है। एक तरफ आप याद कर रहे हो उनको, एक तरफ आप उनके बारे में सोच रहे हो, एक तरफ आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, एक तरफ आप उनको मिस कर रहे हो, तो दूसरी तरफ वो आपको हर टाइम सोशल मीडिया पर आपको कहीं ना कहीं उनकी नज़रें आपको देख रही हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है, देन इसीलिए आप इनको बिल्कुल भी भूलते नहीं हो। सो गाइज़, यहाँ पर ये है रीडिंग, आई होप से कनेक्ट की होगी। और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं आप
आपको कांटेक्ट करना है तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। याद रखिए फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो नंबर मैंने आपको बताया है 9540119650, सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर है मेरा। इस नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड ध्यान रखें अपना। टेक केयर। बाय बाय।